नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे एक समान अभिसरण के बारे में और उस पर आधारित हमने अब तक एक कोशी निकर्षण प्रमेय पढ़ी है। दो हमने परीक्षणों के बारे में पढ़ा है जिसमें एमएन परीक्षण है और वायस्टोन परीक्षण है। ठीक है, और इसके अलावा उन पे आधारित अपन ने कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं। बिंदु से अभिसरण और एक समान अभिसरण की परिभाषा पढ़ी है, उनसे संबंधित एग्जाम्पल। इतना अब तक अपना हो चुका है। तो देखिए, अब अपने केवल दो परीक्षण और हैं, ठीक है, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। यानी जो एक अपने प्रमेय पढ़ी है जिसका नाम था कोशी निकष प्रमेय, जो कि आपकी सेकंड यूनिट में थी, और उसी का सामान्य विसरण सिद्धांत उसी के टाइप की थी, आपने देखा होगा। दो परीक्षण पढ़े हैं। तो अब इससे पहले वाली क्लास में देखो अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल किया था, ठीक है, उसी तरीके का एग्जाम्पल आज है। तो इसको ध्यान से देखना। इसके पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद जो परीक्षण रह गए हैं अपन उनको पढ़ेंगे और उनसे संबंधित एग्जाम्पल। दो परीक्षण और बच गए यहाँ पे अपने। ओके, तो अब देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ, और ये एग्जाम्पल भी एग्जाम में बार बार आ रहा है। और इससे पहले वाली क्लास में जो एग्जाम्पल हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, आपको अच्छे से देखना है, वो भी बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ये सब एक जैसे ही देखिए, बस आपके समझने का तरीका है। परिभाषाएं अच्छे से क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक नए क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। 0-1 अंतराल, ये कौन सा अंतराल है? ये संपर्क अंतराल है, ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, इस अंतराल में निम्न श्रेणी के एक समान अभिसरण का विवेचन कीजिए। ये श्रेणी दी गई है या ये ले लो, ये दोनों एक ही चीज है। समीशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x की पावर n 1 माइनस x, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 इंटू वही 1 माइनस x। ठीक है, तो आप चाहे तो इसके लिए प्रूफ कर दो, चाहे आप इसके लिए प्रूफ कर दो। ठीक है, अब अपने को सबसे पहले ये पहचानना है कि जो आप एक समान अभिसरण का परीक्षण कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो। तो देखो, यहाँ पे जो परीक्षण है वो श्रेणी के लिए हो रहा है। ये कोई फलन है, ये इसकी देखो समीशन का मतलब आप समझ गए, वो श्रेणी। ठीक है, तो फलनों की श्रेणी है, उसका अभिसरण का परीक्षण करना है। इससे पहले वाली जो अपनी क्लास थी उसमें अपने कोई अनुक्रम था fnx, उसका विवेचन किया था, उसका परीक्षण किया था कि वो एक समान अभिसारी है नहीं है, जिसमें अपने mn परीक्षण का यूज किया था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसमें क्या पूछ रहा है वो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पहचानना है कि जो परीक्षण आपको करना है, जो विवेचन करना है, वो फलनों की श्रेणी का करना है। और फलनों की श्रेणी एक समान अभिसरण कब होगी, ये आपको मैं परिभाषा लिखवा चुका हूँ। आप देखिए उस परिभाषा को अच्छे से, वो परिभाषा आपके अच्छे से क्लियर होगी, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, तो फलनों की श्रेणी की परिभाषा यही थी, कोई आपकी श्रेणी थी समीशन एफ एन एक्स, तो उनका जो आंशिक योगफलों का अनुक्रम था वो था एस एन एक्स। एस एन एक्स का मान था f1x प्लस f2x प्लस डॉट 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 एफ एन एक्स, मतलब एक से लेकर एन तक के जो आपके फलन है उनका सबका योगफल था वो। आप देख लीजिए परिभाषा में अच्छे से। ठीक है, उसके बाद वही कंडीशन उसकी एस एन एक्स माइनस एस एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पे वही था कि एस एन एक्स का सीमा फलन क्या है, एस एक्स है, जैसे अपना एफ एन एक्स का सीमा फलन एफ एक्स होता था। ठीक है, वो कोई एक फलन के लिए था, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई फलन है, उनका योगफल या उनकी जो श्रेणी है उसके लिए है एस एन एक्स। ठीक है, तो जब एफ एन एक्स है वो एफ एक्स की ओर अग्रसर होगा, अभिसरित होगा, तो एस एन एक्स एस एक्स की ओर अभिसरित होगा। जहां पे ध्यान रहे एस एन एक्स क्या है, एस एन एक्स का मान है f1x प्लस f2x प्लस डॉट 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 एफ एन एक्स। ये आपको मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। मैं फिर वही कहूंगा, परिभाषाएं कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम मान पहचानेंगे किसका, एफ एन एक्स। तो ये था समीशन एफ एन एक्स, तो एफ एन एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन 1 माइनस एक्स। तो सबसे पहले काम आपका ये होना चाहिए कि आप एफ एन एक्स का मान पहचानो।
यदि दी गई श्रेणी को समीशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी एफ एन एक्स से व्यक्त करें तो एफ एन एक्स का मान क्या हो जाएगा? एफ एन एक्स का मान हो जाएगा एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स। ओके, अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एस एन एक्स ज्ञात करना होगा। एस एन एक्स क्या होगा? f1x, f2x, f3x, fnx, इन सभी का योग। सबसे पहले हम यही से ज्ञात कर लेते हैं f1x, f2x सभी के मान। ओके, n इज इक्वल टू रखोगे 1 क्या आ जाएगा? f1x। n इज इक्वल टू रखोगे 1 क्या आ जाएगा? x की पावर 1 यानी x, x इंटू 1 माइनस एक्स। f जो आपका होगा 1x उसका मान x इंटू 1 माइनस एक्स। इसी तरीके से f2x का मान प्राप्त हो जाएगा। f2x का मान कितना हो जाएगा? n की जगह 2 आ जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा और एफ एन एक्स का एक मान 8 है। इसको एक बार आप दोबारा लिख लेना, एक्स की पावर है 1 माइनस एक्स। इस सभी को समीकरण 2। अब क्या करेंगे? एस एन एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे एस एन एक्स होता क्या है, तो एस एन एक्स क्या लिखोगे? एस एन एक्स का मान ये होता है, ये आपको बता चुका हूँ परिभाषा में, f1x प्लस f2x प्लस डॉट 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 एफ एन एक्स। इनके सभी के मान अप्लाई कर दीजिए। f तो आपका 1x है उसका मान x इंटू 1 माइनस एक्स, f2x है उसका मान x स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और जो एफ एन एक्स है उसका मान x की पावर n 1 माइनस एक्स। ठीक है इतना। अब देखिए आगे क्या करेंगे अपन, जैसे यहां से लेके सौ से क्या कॉमन आ सकता है? एक तो सभी में ये कॉमन आ जाएगा 1 माइनस एक्स। इसके अलावा यदि आप सोचो तो देखो x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब, एक्स की पावर n है, तो इन सब में x भी कॉमन आ जाएगा। तो आपको इसके बीच में क्या करना है? देखो आपको कॉमन लेना है x, साथ में 1 माइनस एक्स। ओके, अपने पास क्या बचेगा? देखिए यहां से बचेगा 1, यहां से क्या बचेगा? x। इसके आगे वाले स्टेप की बात करें तो क्या आएगी? एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स, ये कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इसके आगे एक्स क्यूब बच जाएगा, एक्स की पावर 4 बच जाएगा। लास्ट स्टेप में क्या बचेगा? देखो एक्स की पावर है 1 माइनस एक्स, तो इसमें ये तो है कॉमन आ जाएगा, एक्स नहीं है, तो आपको इसमें एक्स की पावर 1 लेनी पड़ेगी, एक्स की पावर माइनस 1 लेनी पड़ेगी। एक्स की पावर 1 तो कॉमन आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस 1 ऐड हो जाएगा। तो लास्ट पद में क्या बचेगा? x की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई आप करा के देख सकते हो, वापस वही बचेगा x की पावर n 1 माइनस एक्स। ओके, अब जो कोष्टक में मान दिए गए हैं इसको आप सोचिए इसका मान क्या होगा? ये देखिए एक तरफ गुणोत्तर श्रेणी है n पदों की, 1x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, इसका सारा अनुपात क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने बोला n पदों की, तो इसमें n पद कैसे हुए? देखो x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर n माइनस 1। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद हो गए? n माइनस 1 पद हो गए। एक पद ये, तो n माइनस 1 प्लस 1, तो टोटल कितने पद हो गए? n पद हो गए। ठीक है, तो ये क्या है? ये n पदों की गुणोत्तर श्रेणी है, इसका योगफल आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो ये क्या है, ये n पदों की गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, अब इसका योगफल का मान आपको पता होना चाहिए, अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखो आपका सबसे पहला काम यही रहेगा कि आपको ये पहचानना है कि जो एक समान अभिसारी का परीक्षण करना है कि किसके लिए करना है। कोई फलन है उसके अनुक्रम का करना है, कोई फलन है उसकी श्रेणी का करना है। दो तरीके से यहाँ पे कुल है अपना, और वो आपको परिभाषा से देखना होगा। यदि श्रेणी का है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से इनका योगफल ज्ञात करोगे। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। fnx का मान अपने को दिया गया था, ये सारे मान n = 1 2 3 रख के अपन ने इसमें अप्लाई कर दी। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कीजिए आप। शुरू करो। एक थोड़ा सा आप ये देखिए कि ये जो इसका दूसरा पार्ट दिया गया है, ठीक है, तो ये इसमें आपकी जो बुक है इसमें तो ये दिया गया देखो, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है इसमें आपको थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है। देखो आप इसमें बराबर रखते हो 0, पहला पद क्या आएगा, अभी कह रहे हैं कि चाहे आप इसको लेके करो चाहे इसको लेके करो। ठीक है, तो यदि ये एक दूसरे के समान है, चाहे आप इसको लो, मान ये क्या आना चाहिए, तो देखो n बराबर रखो 0, यहाँ से x की पावर आना चाहिए 0, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यदि आप यहाँ पे रखते हो 0 तो ये आएगा x की पावर -1, यानी अपोन में चला जाएगा, मान सेम नहीं होगा। तो देखो अगर आप यहाँ पे ये रखो n = 1 से ∞, तो इसमें n बराबर 1 रखोगे, पहला पद क्या रखोगे 1 रखोगे, कितना आएगा x की पावर 0, ये भी x की पावर 0 1 - x, तो इनके पद है वो समान हो जाएंगे। इसमें n बराबर 1 रखोगे, ये हो जाएगा x की पावर 1। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे पद में। इसमें दूसरा पद क्या होगा, n बराबर 2 रखोगे, x की पावर 1 1 - x, तो ये सेम हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे ये कर लेना, n = 1 से ∞, है ना, उसके बाद ये दोनों समान हो जाएंगे, तो अपन आप इसको लेके कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सही कर लेना। ओके, अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम इसका योगफल को लिखते हैं, तो SNX क्या आ जाएगा अपने पास, x × 1 - x। ये आपने पता कर लिया होगा कि इसका मान क्या होगा। इसका मान क्या होता है, a पहला पद इसमें 1 इंटू ये 1 - r की पावर n, r होता है सारा अनुपात, यहाँ पे आ रहा है x, तो ये हो जाएगा x की पावर n अपॉन ये 1 - r यानी 1 - x। ये आपने पढ़ा होगा, a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। a पहला पद 1 है इसमें, ओके, r का मान क्या है x, सारा अनुपात क्या है इसमें x है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ये इससे कैंसिल, 1 - x से 1 - x, अपने पास SNX का मान क्या है, x × 1 - x की पावर n। ठीक है, अब देखिए यदि आप इससे पहले वाले एग्जांपल से इसकी कंपेयर करो, तो वहां पे भी अपन ने जो अंतराल था उसके लिए मान ज्ञात किए हैं, चाहे वो दोनों के बराबर हो उसके बीच में हो, वहां पे FNX था केवल, ठीक है, और FX था। यहाँ पे क्या आ जाएगा, SNX आ जाएगा और SX आ जाएगा, बस इतना सा होगा। ठीक है, तो आप इससे पहले वाले से थोड़ा कंपेयर करके चलिए, ताकि दोनों एग्जाम्पल आपके अच्छे से समझ में आ जाए, कोई परेशानी ना हो। ठीक है, केवल अंतर क्या करना है, वहां पे जो FNX था वहां पे अनुक्रम की बात थी, यहाँ पे जो फलन है उसकी श्रेणी की बात है। तो जो फलों की श्रेणी है उसके योगफल को आप किससे दर्शाते हो, SNX से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल इतना समझना है, जो वहां पे FNX था वो यहाँ पे SNX होगा, जो वहां पे FX था वो यहाँ पे SX है।
ठीक है, बस इतनी बात आपको समझनी है और फिर दोनों में कंपेयर करना है। देखिए तो जब x इज इक्वल टू 0 हो, अंतराल देख लीजिए, अंतराल अपना है 0 1 और वो क्लोज इंटरवल है, तो 0 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा और 0 और 1 के बीच में होगा। तो जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ से x का मान 0। देखो सिंपल सिंपल चीज है, आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू रखोगे 1, ठीक है, ये 1 की पावर है 1, ये 1 माइनस 1 0, दोनों ही कंडीशन में एस एन एक्स का मान 0। अब यदि आप एस एक्स का मान याद करो तो एस एक्स क्या होगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन एक्स का मान 0, तो एस एक्स का भी मान 0। यही कंडीशन वहां पे थी, आप देख लीजिए एस एन एक्स का मान हमने ज्ञात किया है शुरू में, वो 0 है, यानी वो एफ एक्स का ही मान 0 है, क्योंकि एफ एक्स क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स। उसी तरीके से एस एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन एक्स। एफ एक्स है वो एफ एन एक्स का सीमा फलन है और एस एक्स है वो एस एन एक्स का सीमा फलन है। बस ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब अपन ने बराबर वाली कंडीशन के लिए तो देख लिया, अब देखते हैं कि इसके बीच में मान हो, किसके, 0 और 1 के बीच में। तो यदि x क्या हो, 0 लेस देन x लेस देन 1 हो तो एस एक्स क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन एक्स। एस एन एक्स का मान अप्लाई कर दीजिए आप, ये रहा x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो देखिए अब आप इसमें क्या करोगे, आपको मैंने तरीका बताया था वहां पे भी, x की जगह आपको कोई मान रखना पड़ेगा 0 और 1 के बीच में। हमने रखा था 1/2 1/3 इस तरीके से, कोई भी आप मान रखिए, तब जाके ये हल हो पाएगा। ठीक है, तो हम इसको अलग से हल करते हैं। देखिए x बराबर कोई भी मान लिख लीजिए, हम लेते x बराबर 1/2, तो कितना होगा देखो यहाँ से 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर। ठीक है, एक बार इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद इस पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा अलग से समझना होगा, रफ परख आप इसको समझ सकते हो। अब इसको हल करोगे कितना है, 1/2, ये 1 की पावर है तो देखो 1 ही रहेगा और ये आ जाएगा 2 की पावर है। अब यदि आप इस पे लिमिट अप्लाई करते हो तभी तो मान प्राप्त होगा एस एक्स का। ओके, तो इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी, ये इंफिनिटी हो जाएगा, ये 1/∞ 0, मान क्या प्राप्त होगा मेरे को, 1/2 1 माइनस 0, यानी मान क्या आया, 1/2 आया। तो आपने यहाँ से ये सीखा कि, अब देखो 1/3 भी रख सकते हो, 1/3 हो जाएगा, 1/3 की पावर है 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या समझे, जब आपने x बराबर 1/2 रखा इसमें तो 1/2 मान आ गया पूरे का लिमिट अप्लाई करके, x बराबर 1/3 रखा तो पूरे का मान 1/3 आ गया। तो इससे क्या समझे, इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा x, क्योंकि 1/2 रख रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, 1/3 रख रहे हैं तो 1/3 आ रहा है, 1/4 रख रहे हैं तो 1/4 आ रहा है। तो मतलब इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा एस एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसमें आप मान रखते हो, इसमें लिमिट अप्लाई करते हो, तो जो मान रखते हो वही आ रहा है, यानी मान क्या जाएगा इसका, एक्स आ जाएगा। 1/2 रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/4 रखोगे 1/4 आ जाएगा, 1/6 रखोगे 1/6 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि जब एक्स का मान है वो 0 और 1 के बीच में है तो एस एक्स का मान क्या होगा, एक्स होगा। ओके, ये चीज आपको अच्छे से समझनी है, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, ये आपका रफ वर्क है, आप स्वयं भी करके देख सकते हो। ठीक है, तो एस एक्स के अपने पास कुल 2 मान हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से,
एक तो हो जाएगा 0, आप कहोगे तो एस एन एक्स का मान है, ये एस एक्स के मान है। एस एक्स क्या होता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एस एन एक्स। जब एस एन एक्स 0 है तो एस एक्स में क्या होगा, 0 तो होगा, ठीक है। तो एस एक्स के दो मान आ गए, एक तो आ गया 0, एक आ गया एक्स। अब ये आए कब है वो देखिए। एक तो मान 0 आया है, तो 0 कब आया है, जब x इज इक्वल टू 0 या 1 है। एक x आया है, x कब आया है, जब 0 लेस देन x लेस देन 1। मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों मान आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको यदि एक समान अभिसरण की कंडीशन अप्लाई करनी है तो वही अपना तरीका रहेगा कि आपको एस एन एक्स माइनस एस एक्स, जैसे वहाँ पे एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन लिया था और एन जीरो का मान ज्ञात किया था। यदि एन जीरो संभव है तो वो हो जाएगा। यदि आप प्रेक्षण अप्लाई नहीं करते हो तब की बात कर रहा हूँ, याद कीजिए आप थोड़ा सा। इससे पहले वाली क्लास में जो अपन एग्जाम्पल किया था एमएन प्रेक्षण का, उससे पहले वाली क्लास में अपन एक एग्जाम्पल किया था, एन जीरो का मान वहाँ पे संभव नहीं हुआ था किसी बिंदु के लिए, ठीक है। तो सेम वही तरीका आपको अपनाना है, ओके। तो परीक्षण भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी से हो जाएगा ये, तो आप थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी यहाँ से। तो अपने को क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है। एन जीरो का मान आप देख लीजिए कि ज्ञात करना संभव है या नहीं है। यदि संभव है तो एक समान अभिसारी है, यदि नहीं संभव है तो एक समान अभिसारी नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अब देखिए, जब 0 लेस देन x लेस देन 1 हो तथा किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सी कंडीशन लेके चलनी है आपको, एस एन एक्स माइनस एस एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। केवल आपको यहाँ से एन जीरो और एन जीरो की कंडीशन आपको पता ही है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो, यानी एन ग्रेटर देन कर लीजिए, जो उधर मान बचेगा वो एन जीरो का मान, ठीक है। तो अब अपने को यहाँ पे केवल मान अप्लाई करने देखिए, एस एन एक्स का मान अपने पास है इस कंडीशन के लिए और एस एक्स का मान भी है इस कंडीशन के लिए, ठीक है। केवल अपने को मान इसमें अप्लाई करने हैं, देखिए। तो देखिए एस एन एक्स का मान क्या है, ये मान है x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। एस एक्स का मान क्या है, x लेस देन एस एक्स का मान x हो जाएगा यहाँ से, एस एन एक्स का मान x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x माइनस x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा, माइनस x का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे यही प्राप्त होगा, x हो जाएगा, ये माइनस x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा माइनस x, ये x से x कैंसिल। यहाँ से क्या बचा, माइनस x की पावर n प्लस 1 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखो आप इसको यहाँ तक। अब देखिए अपन ने यहाँ तक इसको हल कर लिया है, थोड़ी सी अपन ने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, अपन ने लेस देन एप्सिलॉन ले लिया है, ये लेना नहीं, देखो अपने को प्रूफ करना है, एक्स वन अभी सारी कंडीशन होती है, अपन जिसको लेके चल रहे हैं प्रूफ कहाँ से होगा। तो अपने को क्या करना है, देखो एस एन एक्स माइनस एस एक्स का मापांक का मान ज्ञात करना है, जैसे वहां पे किया था, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको सही कर लेना, ये जो अपन ने 3 स्टेप लिखी है,
आप इसको लेके चलोगे, आप क्या करोगे, इसको लेके चलोगे और फिर लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है किसी कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू n 0 के लिए, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा एक बार सुधार लेना है यहाँ पे, है ना। कैसे, इसको क्या लिखोगे आप, आपको इसका मान याद करना है। मान क्या होगा, देखो इसका x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर है माइनस एक्स, ठीक है। इसके बराबर में चल रहा है सारा मान। बस ये थोड़ा सा इसमें सही कर लेगा। तो देखिए मान याद कर रहे हैं इसका, अपना मान क्या आया, अपना मान आया माइनस एक्स की पावर n प्लस 1। अब जो मापांक है इससे माइनस हट जाएगा, सिंपल सी चीज आपको पता है। इसको क्या लिखोगे, एक्स की पावर n प्लस 1, ठीक है। ये क्या है, ये लेस देन एप्सिलॉन अपने को दिखाना है, तो ये लेस देन एप्सिलॉन होगा यदि। अब इन दोनों को आप लेके वो कंडीशन लेके आओगे n ग्रेटर देन इक्वल टू n 0। देखो वो आपको एग्जांपल करवा चुके हैं, तो थोड़ी सी आपको परेशानियां कम होनी चाहिए। आप वहां से समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी। ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा यदि, अब इसके साथ में कंडीशन अप्लाई होगी, तब जाके लेस देन एप्सिलॉन होगी, अपनी एक समान अभिसारी कंडीशन प्राप्त होगी। देखिए आप, यदि x की पावर n प्लस 1 है वो लेस देन एप्सिलॉन है, तो अपना एस एन एक्स माइनस एस एक्स है वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, क्योंकि इसी का तो मान है। ओके, तो ये कंडीशन जब है ना सेटिस्फाई होगी, है ना, तभी एस एन एक्स माइनस एस एक्स का मापांक है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। या देखो आप इसको सिंपल रूप में वो थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, एस एन एक्स माइनस एस एक्स का मापांक है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा यदि एक साथ में कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। क्या, एस एक्स की पावर n प्लस 1 है वो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो। ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, ये इसी का मान है, ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को इसको हल करना है और अपनी कंडीशन n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 लेके आनी है, n0 का मान पहचान लेना है। यदि वो परिभाषित है, यदि वो संभव है, एक समान अभिसरण हो जाएगा, और यदि वो नहीं है, अब देख लीजिए अंतराल में अपने पास है तो कौन से मान के लिए नहीं है, कौन से मान के लिए है, एक समान अभिसरण हो भी जाएगा, नहीं भी होगा किसी पॉइंट के लिए, ठीक है। देखिए आप, तो इसको हल करते हैं। देखिए अपने को मान लेके आना है इसका n प्लस जो सॉरी n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो सबसे पहले आपको n को सरल करना होगा, तो n तो यहाँ पे इसकी घात में है, n कैसे सरल होगा, देखो n यदि इधर आएगा इंटू में तभी होगा, और इंटू में कब आएगा, आप इसका दोनों तरफ क्या लोगे, log लोगे। कितना होगा देखिए, इसका दोनों तरफ log ले लिया हमने, log x की पावर n प्लस 1 log एप्सिलॉन, log n की पावर n log n, इसको क्या लिख सकते हो, n प्लस 1 log x लेस देन log एप्सिलॉन। ओके, या n प्लस 1 लेस देन log एप्सिलॉन अपॉन log x, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ये कंडीशन अपने पास आ गई, तो यहाँ से आप थोड़ा सा इसको सोचोगे कि यहाँ से यदि n का मान आ भी जाता है कि एक इधर आ जाएगा, तो n लेस देन, अपनी कंडीशन कौन सी होनी चाहिए थी, अपनी कंडीशन होनी चाहिए थी n ग्रेटर देन, ठीक है। यहाँ पे n लेस देन, तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, तो इस प्रॉब्लम को आपको सही करना होगा, तो जो लेस देन है वो ग्रेटर देन आपको बनाना होगा, ठीक है। तो ये चेंज कैसे होगा, देखो आप इसको ऐसे करोगे,
यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। देखो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का एन हो जाएगा, अपने को चाहिए एन, तो माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, जो एन है ये देखो आपका इधर है, ये ना तब लेस देन है, तो आप सोचिए कि ये एन इधर आ जाए तो एन ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कैसे आएगा, ये जो आपका एन का मान आपको इसको इधर लेके आना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, ध्यान से समझिएगा आप। आपको केवल पक्षांतरण करना है, x की पावर n प्लस 1 इधर आ जाएगा अपॉन में, एप्सिलॉन इधर आ जाएगा अपॉन में। आप इसको क्या लिखोगे, ये 1 अपॉन एप्सिलॉन लेस देन ये 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो या इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको ये लिख सकते हो कि ये आपका एक ही बात है, ये 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1 है, वो बड़ा होगा किससे, 1 अपॉन एप्सिलॉन से। इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही तो चीज है, कोई दिक्कत है क्या, एक की पावर n प्लस 1 एक ही रहेगा, तो इसके पूरे की पावर लगा सकते हैं अपन n प्लस 1। क्या लिखोगे, ये 1 अपॉन एक्स की पावर हो जाएगा n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब यहां से इसका आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हो, इसका दोनों तरफ लॉग ले लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखो, n प्लस 1 log ये 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन log 1 अपॉन एप्सिलॉन। अब log को इधर भेज दीजिए, तो ये 2 में भाग में चला जाएगा, क्या प्राप्त होगा, n प्लस 1 ग्रेटर देन log 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 1 अपॉन एक्स। n का मान क्या जाएगा, ये हो जाएगा n का मान, n ग्रेटर देन log 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये उधर चला जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि ये मान n0 का जो मान है ये हर प्रकार से संभव है या नहीं है। जहां पे x का मान क्या है, x का मान है 0 और 1 के बीच में। ठीक है, और उसके बराबर भी क्लोज इंटरवल में आपको दिया गया है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि x बराबर 0 x बराबर 1 उनके लिए संभव है, फिर उसके बीच के मान के लिए। तो देखो जो log होता है 1 वो होता है 0 आपका, तो यहाँ से यदि आप रखते हो x का मान 0, क्या रखते हो, x बराबर रखते हो, सॉरी 1 रखते हो, तो ये हो जाएगा log ये 1 अपॉन 1 log 1 ये 0 पूरा मान इन्फिनिटी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मान इन्फिनिटी के अग्रसर होगा, यानी बोल सकते हो कि x बराबर 1 पर जो दी गई श्रेणी है वो एक समान अभिसारी नहीं होगी, क्योंकि n0 परिभाषित नहीं है। ठीक है, हो जाएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप इसके बीच में कोई मान लेते हो तब यहाँ से कोई ना कोई मान अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे 1/2 लेते हो तो log 2 हो जाएगा, 1/3 लेते हो log 3 हो जाएगा, तब ये एक समान अभिसारी हो जाएगी। बस यही आपको इसमें प्रूफ करना है। उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी बात समझ में आ गई होगी। केवल आपको ये कंडीशन लेके आनी है, जो अंतराल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ के मान के देख लीजिए। यदि इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर है, तो एक समान अभिसारी नहीं है, क्योंकि n0 बिलोंग्स टू कैपिटल N होना चाहिए। और यदि उसके बीच में है तो एक समान अभिसारी हो जाएगा, कोई ना कोई आपको मान प्राप्त हो जाएगा अनंत को छोड़कर। ठीक है,
तो यदि x टेंड्स टू 1 हो तो जो यहाँ पे मान होगा यानी n0, ठीक है, वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो जाएगा, अर्थात n0 ज्ञात करना संभव नहीं होगा। यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में अप्लाई कर दिया है कि यदि x है वो 1 की ओर अग्रसर होगा तो n0 है वो इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा, अर्थात x इज इक्वल टू 1 पर n0 ज्ञात करना संभव नहीं है। तो जो अपने को दिया गया अंतराल है, जो अपने को दिया गया अंतराल है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और x क्या है यहाँ पे 0 1, ठीक है ना। तो जो अंतराल है उसमें जो एक बिंदु है अपना कौन सा 1, उस पर एक श्रेणी है वो एक समान अभिसारी नहीं, ठीक है। तो जो आपको मान दिया जाता है उसे आप पहचान लीजिए, देखो पता लग जाएगा, ठीक है। नोट कीजिए यहाँ तक थोड़ा सा हो रही है। ये अपनी परिभाषा थी, देखिए x इज इक्वल टू 1 हो तो एक n0 बिलोंग्स टू n का चयन करना संभव नहीं है, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। तो ये कंडीशन अपन इसका मान लेके चले थे, इसको एप्सिलॉन के किया, ये कब किया, इस प्रकार ये कंडीशन अपन लेके चले, यहाँ से x की पावर n प्लस 1 मान है, और इस तरह ये कंडीशन अपन लेके चले, तो यहाँ से अपन ने लिखा कि n0 का चयन ज्ञात करना संभव नहीं है। x इज इक्वल टू 1 के लिए दी गई श्रेणी है वो एक समान अभिसारी नहीं है। x इज इक्वल टू 1 पर समीशन एफ एन एक्स एक समान अभिसारी नहीं है। हो गया। अब इसके बीच में कोई मान ले लीजिए आप, देखिए अब मैंने x का कोई मान लिया है k। अब k की जगह आप देखो 0 और 1 के बीच में कोई भी मान ले सकते हो। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आप इस तरीके से चाहे 1/2 1/3 भी लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने k लिख दिया है और k को देखो मैंने परिभाषित कर दिया है कि k क्या है, 0 और 1 के बीच में मान है, इनको के बराबर मान नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बीच में होगा तो कोई भी मान आप ले सकते हो और वही मान हो जाएगा किसका, x का। तो ये मान यदि आप लिखते हो तो यहाँ से n0 का मान संभव हो जाएगा और वो क्या होगा, log log 1/k हो जाएगा। अब आप कोई भी मान अप्लाई कीजिए, 1/2 1/3 1/4 जो भी, ठीक है। तब क्या होगा देखिए, तो यदि x इज इक्वल टू k हो, जहां तो k का मान है वो 0 और 1 के बीच में हो, तब क्या हो जाएगा, n0
ग्रेटर देन इक्वल टू log 1 अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 1 अपॉन के हो जाएगा -1। ये आपका मान होगा n0 का मान इसके बराबर या इससे बड़ा, इससे ना छोटा तो होने से डायरेक्ट, ठीक है। यही लेंगे, सेम लिख रहे हैं। अब की बार चेंज करना संभव है ताकि SNX माइनस SX का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है और ये वो मान हो जाएगा जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू जो n0 है वो n0 का मान क्या है, वो log 1 अपॉन एप्सिलॉन log a1 अपॉन k, जहाँ पे k अपन ने अक्ष को कोई मान दे दिया है इस अंतराल के बीच में -1, ठीक है। इसके ये n0 का मान हो जाएगा, ये से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो n0 बिलोंग्स टू n है, ठीक है। अब k है वो आप कोई भी मान रख सकते हो, जैसे 1/2 रखते हो, 1/3 रखते हो, यहाँ पे कोई भी मान रखते हो, तो वो इसके बीच में है 0 और 1 के बीच में, और n0 बिलोंग्स टू n है, कैपिटल N। सोचिए आप, तो 1 2 3 है ना, जो भी मान होगा तो हो सकता है कि जो मान है, जैसे मान लो आप n0 बिलोंग्स टू n है, तो n0 का मान अपन ले रहे हैं 2, तो मान लो इसका मान है वो 2 आ जाए या क्या हो 2 से कम हो, लेकिन 2 से अधिक मान नहीं होगा इसका, ठीक है। क्योंकि देखो जो k है वो इसके बीच में है, तो यहाँ पे जो ये ग्रेटर देन इक्वल टू अपन अप्लाई करते हैं, इसका मतलब यही है कि जो मान आप अप्लाई कर रहे हो वो मान या तो n0 के बराबर है, ठीक है, या छोटा है। n0 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि n0 बिलोंग्स टू n है, कैपिटल N, तो वो कितना भी बड़ा हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि x इक्वल टू 1 होगा तो ये एक समान अभिसारी नहीं होगा, और यदि उसका मान इसके बीच में होगा तो ये एक समान अभिसारी हो जाएगी। ये अपना आज का क्वेश्चन। तो 0 लेस देन x लेस देन 1, यानी x है वो जब न 0 और 1 के बीच में है तो आपकी दी गई श्रेणी है वो एक समान अभिसारी है, और जब x इक्वल टू 1 है तो वो एक समान अभिसारी नहीं है। ये आपका क्वेश्चन। ओके, उम्मीद करते हैं आपके बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ये एक ही तरीके के देखो हाँ मिलते जुलते क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बार बार पूछ रहे हैं तो आप इनको बार बार लिखिए, समझिए, अभ्यास कीजिए, तब जाके ये कहीं समझ में आ पाएंगे। ओके, पूरा कर लेना इसको। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।